पॉलिटिकल कनेक्शन की ये कैसे संभव हो सकता है कि अति गोपनीय विभाग तक सेंधमारी हो रही है, तमाम तरह के जो पेपर हैं वो लीक हो जा रहे हैं और इन भर्तियों के नाम पर युवा ठगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि वास्तव में कोई भी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ नहीं रही, कहीं न कहीं जो है आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, पेपर लीक होने की खबरें आती हैं, क्या इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन लगता है कहीं न कहीं? देखिए, कुछ भी हो सकता है उसके लिए। मतलब ये देखिए आपकी, मतलब जैसे पहले जो भी पेपर हो रहा है, हर पेपर मतलब हो रहा है, उसके बाद कैंसिल हो जा रहे हैं, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं ऊपर तक सबकी मतलब हो सकता है। लेकिन हम फिलहाल, हम सबका कहना है, जैसा शिल्पा जी ने बताया है कि देखिए अब सिचुएशन सब आपके सामने है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम बाद में कैंसिल करने से अच्छा आप पहले सारी जांच कीजिए, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाइए। और जो भी मतलब आयोग में जो भी लोग मतलब जिन चीजों में लिप्त हैं, पहले उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक साफ सिस्टम आए, उसके बाद हमारा एग्जाम। बिल्कुल, साफ सिस्टम कब तक आएगा ये युवा पूछना चाहते हैं। आखिर उत्तराखंड के भीतर कब वो साफ सिस्टम आएगा, जब एक साफ सुथरे तरीके से भर्ती होगी और युवाओं के मन में एक विश्वास जरूर जगेगा। इस वक्त जो है एक धरना भी चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये धरना है, इन्हीं भर्तियों को लेकर के है कि आखिर युवाओं के साथ छलावा क्यों हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार से भी ये बात जरूर पूछी जानी चाहिए कि जब कांग्रेस का शासन काल रहा तब उस जमाने में क्यों नहीं फुल प्रूफ व्यवस्था बन पाई। लेकिन अब तो बात जो है सीधे लोक सेवा आयोग तक आ चुकी है कि लोक सेवा आयोग जिसको एक विश्वसनीय माना जाता था, कहीं न कहीं जो है एक ऐसा पहलू देखा जाता था कि लोक सेवा आयोग जो भी करवाएगा वो कहीं न कहीं फुल प्रूफ व्यवस्था होगी। लेकिन अब वहीं से पेपर लीक होने लगे। क्या कहेंगे, युवाओं के मन में किस तरह के सवाल? सर, एक इंस्टीट्यूशन था लोक सेवा आयोग, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे शायद यहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं होगा। जब ग्रुप सी का बच्चा हमसे कहता था कि लोक सेवा आयोग में भले ही अब हमारी परीक्षाएं हो रही हैं लेकिन वहाँ भी करप्शन होता है, हम उनसे कहते थे कि वहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे काफी सारे दोस्त हैं जो बोल रहे थे कि पुलिस की जो वैकेंसीज है वो बिक रही है और पटवारी की वैकेंसीज है वो बिक रही है। तो हम उनसे लड़ते भी थे, हम उनसे बोलते थे कि हम पीसीएस के अभ्यर्थी है, इस इंस्टीट्यूशन पर हम भरोसा करते हैं। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं फेयरली हुए हैं, हम उनसे लड़ते थे इस बात के लिए। लेकिन परसों जो हुआ, 8 तारीख के बाद जो पटवारी का पेपर हुआ, तो 12 को जो लीक प्रकरण बाहर आया, उससे हम परेशान हो गए, हम हताश हो गए, हम निराश हो गए कि हम कैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा पेपर करवाने जा रहा है, हम कैसे उस पर भरोसा करें। हमारा पेपर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ग्रुप सी की तरह होता है, एक एग्जाम होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 7 पेपर होते हैं। अगर कोई इसको लीक करवाना चाहे तो बहुत इजीली लीक करवा सकता है। यहाँ तो पूरा क्वेश्चन बैंक ही लीक हुआ है। यहाँ पर अगर वो चाहे तो कुछ क्वेश्चन भी अगर बाहर लेके जाए, इसकी जरूरत ही नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर देखे, बड़े 2 क्वेश्चन और बता दे किसी को। यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है। अब अति गोपन विभाग का अगर कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है तो अब किस पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दी जाए तो क्या होता है, आपके सामने ये सारी हकीकत है। जब पत्नी, बेटे, साले, साली तमाम लोगों को पेपर दिए जाते हैं ताकि वो बेच कर आएं और तमाम तरह का पैसा कभी किचन में रखें, कभी बाथरूम में रखें। ये अति पैसा कमाने की जो होड़ है उसको लेकर के जो है जो अधिकारी हैं वो किस तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के भीतर भ्रष्टाचार कितनी चरम पर है। हालांकि मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, उनका कहना है कि पहली बार उनके शासनकाल में इस तरह के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगी, गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा जो है गांव से देहरादून और हल्द्वानी जो है एक सपना लेकर आते हैं कि हम लोग तैयारी करेंगे, कुछ वर्षों बाद नौकरी लगेंगे, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन सपनों पर और उनके अरमानों पर किस तरह से भ्रष्ट अधिकारी जो है पानी फेरने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात? सर, हमारा जो ये सपना है कि हम एक अच्छे अधिकारी बनेंगे और उत्तराखंड की सेवा करेंगे, ये तो लगता है सपना ही रह गया है। क्योंकि हम लोग विगत कई वर्षों से इस पेपर की जो है तैयारी कर रहे थे और ये सभी लोग जान रहे हैं कि 5-6 साल बाद बहुत मुश्किल से लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है वो हुआ। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि निष्पक्षता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। पहले हमारा प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होने वाला था वो 3-4 बार पोस्टपोन हुआ, अभी भी 28 को होने वाला था। लेकिन उससे जस्ट कुछ दिन पहले पटवारी का पेपर लीक हो जाता है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आयोग को दी गई थी, लोक सेवा आयोग को। और पेपर होने के तुरंत बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो अब हम देखिए क्या उम्मीद लगाएं, क्या सिस्टम से और क्या हमारा जो लोक सेवा आयोग है उससे हम क्या उम्मीद रखें। दूसरी चीज ये
कि बाहर की जो अभ्यर्थियां हैं काफी सारी वो अंदर आ गई हैं, और क्योंकि रिजर्वेशन जो था या महिलाओं के लिए ही था, उसमें भी आयोग का कोई स्टैंड नहीं था। उसकी वजह से, क्योंकि आयोग ने अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से मामला कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उसके बाद हमारी सरकार ने भी बहुत वक्त लगाया, जब तक ये रिजल्ट आया तब तक आयोग जो है वो कट ऑफ डाउन कर चुका था। तो हमारी यही मांग है, जो आपकी कट ऑफ है उसको आप वापस से रिवाइज कीजिए, उसको ऊपर लेके आइए, ताकि जो ये रेशो है जो कि आपने 1:70 का कर दिया है, बहुत ही होश उड़ाने वाली बात है कि एक सीट के लिए 70 बच्चे लड़ रहे हैं। इस रेशो को प्लीज आप मेंटेन कीजिए।